मार्क्स दे के जाएगा। बस क्या बोला आपको, जो फॉर्मेट का 1 मार्क्स दे के जाएगा, जो आपके कंटेंट होगा 1 मार्क्स देगा, आपका जो एक्सप्रेस करोगे वो कितने 1 मार्क्स का जाएगा। ये तीनों हो जाएगा। ये 3 नंबर का 50 वर्ड्स का लिखना है, चुटकियों में खत्म। जैसे ऊपर मैंने बताया आपको वो सारे टर्म्स याद रखना। क्लासिफाइड क्या होता है, नॉन क्लासिफाइड क्या होता है, क्लासिफाइड में क्या क्या होता है, सारे एजुकेशन आता है, वेकेंट आता है, लॉस्ट एंड फाउंड आता है, मिसिंग आता है, ट्रैवल आता है, टूर आता है, मेट्रो मैनुअल आता है। ये सारे टर्म्स क्या है मेरे भाई, एडवर्टाइजमेंट है। समझ रहे हो, दिल दिमाग में चीजों को रखो, एकदम एडवर्टाइजमेंट होते हैं। इनका स्पेसिफिकेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये होता आपका इट शुड बी इनक्लोज इन बॉक्स। किस में लिखा जाता है, बॉक्स में लिखा जाता है। शॉर्ट सेंटेंस एंड द कैची वर्ड्स लिखा जाता है। आपको ना कैची वर्ड्स लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है कि जिससे कि आप देखो, या आपने देखा होगा कार देखो बाजार का, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो उसमें क्या देखते हैं, आओ एक बार फ्री ट्रायल लो और कार आपके घर चली जाएगी। अब भाई कोई बावला थोड़ी है, कार अपने आप घर चली जाएगी। ये तो बस एक एडवर्टाइजमेंट। भाई अगर आप लोग क्लास 11th में हो तो अगर आपके मिड टर्म हो या फाइनल हो, जब मर्जी हो, अगर ये टॉपिक आपके ग्रामर से आएंगे तो 110% इस वीडियो के बाद आपका सही होगा। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ देखना है और चीजों को समझना है। रटना मत, पहले बता दिया मैंने, रट्टा मत मारना। मैंने पहली चीजें पहले क्लियर कर दी है, बहुत पहले। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीजें, किसी भी चीज को रटने का कोशिश ना करो, क्योंकि आगे जाके जब आप बड़े लेवल पे इंटरव्यू दोगे या किसी भी एग्जाम को क्रैक करोगे, वहां पर रटा हुआ काम नहीं आएगा। सो भाई आप मेरे एक्सपीरियंस से सारी चीजों को सीख सकते हो, तो इसीलिए आप लोग को रटना नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड करना और अपने अकॉर्डिंग चीजों को फ्रेम करना है। तो अब आप ध्यान से सुनना कंप्लीट वीडियोस में। इसमें मैं आपको 2 से 3 चीज कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट आपका कंप्लीट हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, डिबेट्स हो सकता है, स्पीच राइटिंग हो सकता है, नोट मेकिंग हो सकता है। नोट मेकिंग मैंने आपको पहले ही करवा दिया एक सिंगल वीडियोस के अंदर में, किस तरीके से नोट मेकिंग के अंदर में 8 नंबर आप इजीली ले सकते हो। वीडियो नहीं देखा है तो नोट मेकिंग वाली जरूर देख लेना। अभी मैं आपको यहां से बताता हूं मेरे भाई, आप बस कंप्लीट देखना, इसके बाद टेंशन फ्री हो जाओगे। आपके 11th पे पूरे नंबर ग्रामर पोर्शंस के कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला देखो एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा हर जगह एडवर्टाइजमेंट, आपके बैनर लगे होते हैं, जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट के बैनर लगवाते हैं, पोस्टर देखा होगा आपने। मतलब ऑलमोस्ट आपके क्लास 11 12 में एक रियल लाइफ दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हो और चीजों को समझना शुरू कर देते हो कि आपको चीजों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, क्या होता है पोस्टर, क्या होता है स्पीच राइटिंग, कैसे नोट मेकिंग, किस तरह से आर्टिकल्स पेपर में छप के आते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट 11वीं 12वीं में बच्चे यूपीएससी लेवल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं, जिसका माइंडसेट अच्छे लेवल पे सेट होता है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग का क्या माइंडसेट है। बस मैं देखना चाहता हूं हमारे शेयर ऐसे कितने हैं जो बड़े लेवल के ख्वाब देखते हैं और उसे पूरा भी करेंगे। तो मेरे भाई ये एडवर्टाइजमेंट है, आपको सीधा बता दूं। देखो यहाँ पे दिस शॉर्ट राइटिंग स्किल डील विद द ओनली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट व्हिच फॉल इनटू, मतलब कि 2 बोर्ड्स कैटेगरीज होती है। एडवर्टाइजमेंट 2 टाइप के होते हैं, ध्यान सुनना। अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत बार पढ़ लिए होंगे, अगर ये एडवर्टाइजमेंट अगर आपने टाइप्स नहीं पढ़े, मे बी आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सबका सैल्यूटेशन, सबका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। तो आप कंप्लीट चीजों को समझो। एडवर्टाइजमेंट 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन क्लासिफाइड होते हैं, एक आपके क्लासिफाइड होंगे। नॉन क्लासिफाइड मतलब कि कमर्शियल डिस्प्ले के लिए दिखाया जाता है, जैसे आपने मेट्रो पे देखा होगा उस तरीके का। और जो आपके क्लासिफाइड होता है, वो क्लासिफाइड आपको बता दो कितने टाइप्स में आपके लिखे जाते हैं। सबसे पहला ये आपका सिचुएशन वेकेंट वाला दिखाया जाता है। सेल्स एंड परचेज का दिखाया जाता है। सेल्स परचेज में आपकी प्रॉपर्टी आ सकता है, व्हीकल्स आ सकता है, हाउस होल्ड गुड्स आ सकता है, एक्सेट्रा आ सकता है। एक आपके मिसिंग पर्सन के ऊपर भी आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो, लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर दिखाते हो, एजुकेशन के ऊपर दिखाते हो, ट्रैवल एंड टूर के ऊपर दिखाते हो, मैट्रिमोनियल के ऊपर दिखाते हो। ये सारे के सारे आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। कौन कौन से हो गए, एक तो सिचुएशन वेकेंट, जैसे आप कोई रूम खाली होता है उस पर देख लिया आपने, सेल्स प्रॉपर्टीज पे देख लिया, यहाँ व्हीकल्स की भी सेल लगती है, जैसे कार देखो बाजार हो गया। ये सारी चीजें क्या है आपके एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर आपके मिसिंग पर्सन, जैसे मान लो कोई खो गया तो वहां पे वो भी दिखाते हो। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ खो गया है वहां पे चीजों को दिखाते हो। ये एजुकेशन के बारे में दिखाते हो, जैसे मान लो हम लोग बैनर लगाते हैं उसके ऊपर में देखा होगा आपने, ट्रैवल एंड टूर वाला देखा होगा यहाँ पे, और एक होता है मैट्रिमोनियल वाले। तो ये सारे आपके क्लासिफाइड है। तो अब ध्यान से सुनते जाना कैसे कैसे ये सारी चीजें होंगे। बस एक सिंगल सेकंड भी आप अपने वीडियो को स्किप मत करना, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आप ना भाई देखो कंप्लीट ना सीख गए तो बताना मुझे। देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये आपका 3 मार्क्स, फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट 1 मार्क्स, एक्सप्रेशन 1 मार्क्स। वैसे भी करना ही क्या है एडवर्टाइजमेंट में, सिंपल सा बनाना है, बस हो गया कंप्लीट। 3 नंबर आपके हाथों में, तो कंप्लीट चीजों को समझते जाओ मेरे भाई, ठीक है भाई। और ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो सीधी सीधी बात है, 3 चीज को याद रखना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनका स्पेसिफिकेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये होता आपका इट शुड बी इनक्लोज इन बॉक्स। किस में लिखा जाता है, बॉक्स में लिखा जाता है।
शॉर्ट सेंटेंस एंड द कैची वर्ड्स लिखा जाता है। आपको ना कैची वर्ड्स लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है कि जिससे कि आप देखो, या आपने देखा होगा कार देखो बाजार का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो उसमें क्या देखते हैं, आओ एक बार फ्री ट्रायल लो और कार आपके घर चली जाएगी। अब भाई कोई बावला थोड़ी है, कार अपने आप घर चली जाएगी, ये तो बस एक एडवर्टाइजमेंट करने का सिस्टम हो गया, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन कोर्सेस में यहाँ पे दिखाते हैं ये 99 रुपीज का कोर्स है, मात्र 99, ये है 99, 999, क्या भाई 1000 ही कर देता। ठीक भाई, ये सारे पॉइंट्स होते हैं भाई, ये आपके कैची वर्ड्स होते हैं जो कि मतलब कि बिजनेस पर्पस से किया जाता है। फिर लैंग्वेज यूज शुड बी द सिंपल, फॉर्मल एंड फ्लेक्चुअल एंड कंसाइज। आपको सिंपल वर्ड्स लिखने, क्योंकि आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, छोटे टर्म्स है, वो सारे टर्म्स को एक साथ लेकर आना है, तो आपको छोटी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। जैसे हम लोग थंबनेल पे डालते हैं कि भाई एक रिलेवेंट चीजें जो वीडियोस के अंदर में वही, क्योंकि तुम्हारा भाई क्लिक पेट करता नहीं कभी, तो वही सारी चीजें होती है, रिलेवेंट वर्ड्स को डालने। समझ रहे हो बात को। द कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द पर्सन शुड बी मेंशन होना चाहिए, शुड बी रिटन इन 50 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में होना चाहिए? 50 वर्ड्स में होना चाहिए। समझ रहे हो, शेरो शेर नहीं हो, अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर देना। देखो टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, सिचुएशन वेकेंट होता है, क्या क्या पॉइंट्स रखा जाता है। देखो यूज हेडिंग सिचुएशन वेकेंट में लिखा जाता है, बीइंग विद वांटेड, रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, इसका ज्यादा मैटर नहीं है आपके पास, मैं आपको सीधा यहां पे बताता हूं। एक आपके सामने देखो सिंपल सा एक बड़ा प्यारा सा, ये आपके जो है यहाँ पे ये 3 मार्क्स दे के जाएगा। बस क्या बोला आपको, जो फॉर्मेट का 1 मार्क्स दे के जाएगा, जो आपके कंटेंट होगा 1 मार्क्स देगा, आपका जो एक्सप्रेस करोगे वो कितने 1 मार्क्स का जाएगा। ये तीनों हो जाएगा, ये 3 नंबर का 50 वर्ड्स का लिखना है, चुटकियों में खत्म। जैसे ऊपर मैंने बताया आपको वो सारे टर्म्स याद रखना। क्लासिफाइड क्या होता है, नॉन क्लासिफाइड क्या होता है, क्लासिफाइड में क्या क्या होता है, सारे एजुकेशन आता है, वेकेंट आता है, लॉस्ट एंड फाउंड आता है, मिसिंग आता है, ट्रैवल आता है, टूर आता है, मेट्रो मैनुअल आता है, ये सारे टर्म्स क्या है मेरे भाई, एडवर्टाइजमेंट है। समझ रहे हो, दिल दिमाग में चीजों को रखो, एकदम आएगा और आप भी धुरंधर बन जाओगे पढ़ाई में। बस चीजों को समझो सही से। ये आपके पास एक सैंपल मैं बता रहा हूं एडवर्टाइजमेंट का कैसे हो सकता है आपके सामने। मैं भाई पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं और आप चीजों को समझो। कह रहा इन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर आपको वहां पे एग्जाम में ये किसी ने अभी तक आपको बता दिया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि मेरे भाई ये जो है, अगर मान लो पेपर में ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखा आता है या नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखा आता है, इस चीज का फोकस रखना कि ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी 2 टाइप्स का है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है ड्राफ्ट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर्स लाइन वैकेंट टू बी फिल्ड सून। कहने का मतलब है एक स्कूल में ऐसे हैं जो कुछ मतलब कोई स्कूल है वहां पे कुछ टीचर के पोस्ट खाली है, उन पोस्ट पे आप टीचर को अपॉइंट करना चाहते हो, तो आप क्या क्या चीज लिखोगे। सबसे पहले आपको सिचुएशन वैकेंट लिखना है, यहाँ पे है ना सिचुएशन वैकेंट लिखना है। फिर क्या ना DAV पब्लिक स्कूल, आपको स्कूल का नाम डालना है, शास्त्री पार्क दिल्ली 9031 है, रिक्वायर्ड 2 PGTs एंड इंग्लिश 2 PGT इन इंग्लिश अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट। किस पे भाई, इंग्लिश के टीचर PGT की जरूरत है जो परमानेंट पोस्ट पे हो। ओनली एक्सपीरियंस एंड द हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट विद द लैंग्विस्टिक का मतलब होता है विभिन्न भाषाओं को जानता हो, है ना। फ्रीक्वेंसी नीड टू अप्लाई, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ती है, सैलरी कम्युनिकेटेड टू एक्सपीरियंस एंड द प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एंड अटेंड वर्क इन इंटरव्यू विद रिज्यूम टेस्टेड टेस्टिमोनियल जो भी एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन मंडे 16 मई 2000, जो भी यहाँ पे डेट डालना हो डाल देना, एट 9 AM इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, नो TA एडमिशन एडमिसिबल, मतलब कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल नहीं है। ये आपके एक सिंपल सा हो जाता है क्या, ये क्लासिफाइड, मतलब एक सिंपल सा आपने देखा किस तरीके से इसे रियलाइज कर सकते हो। उसी के बाद अब एक और दिखाता हूं मैं आपको, अगर कोई वांटेड वाला होता है तो क्या चाहते हो आप। अगला पॉइंट देखना, यहाँ पे कह रहा है यू आर इन नीड अ जॉब, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग योर सर्विसेज। अगर आप किसी जॉब में हो, आप सर्विस किसी को ऑफर करना चाहते हो, वांटेड सिचुएशन वांटेड। कह रहा देखो, कह रहा एन इलेक्ट्रॉनिक एंड द कम्युनिकेशन इंजीनियर मेल 25 ईयर्स का है, लुकिंग फॉर अ सिचुएशन जॉब इन और अराउंड दिल्ली एंड द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस कंपनी ऑफरिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये मतलब इनके पास जॉब, मतलब जॉब की जरूरत के लिए ये सारी चीजें बता रहा है। द कैंडिडेट हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, is open to the corrections and the continued professional development. He is available for interview with the notice 72 hours contact इस पे कर सकते हो। सिंपल सा है, अगर आपको जॉब के लिए अगर कोई कम्युनिकेटर, अगर मान लो कोई आज आप ही जॉब को अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दिया। तो ये सिंपल है, लेकिन आपके मोस्टली चीजें जो होती है ये आपके वहाँ पे लॉस्ट फाउंड के देखा गया है मेरे भाई। ये आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस है, आप इतने सारे क्वेश्चंस को इजीली तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे टाइम
टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा है, तो ये सारे टाइम्स के बारे में ये सारे यूज कर सकते हो आप अपने मतलब कि जो बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो सेल्स एंड परचेज का, अगर सपोज करो मुझे ना यहाँ पे सेल्स एंड परचेज का लिखना है, कह रहा है यहाँ पे यू आर द वैष्णव या वैशाली 2% जो भी है, अ कार डीलर दुर्गा ऑटोमोबाइल्स कीर्तिनगर, यू वांट टू सेल अ सेकंड हैंड XUV 500 दैट हैज कम टू योर शोरूम एंड ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड पब्लिश अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर। अगर सपोज करो नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हो तो क्या आप वहां पे एडवर्टाइजमेंट दोगे। फॉर सेल बेचने के लिए, अवेलेबल अ सेकंड हैंड सिल्वर कलर महिंद्रा XUV 500 मॉडल 2019 फॉर अ सेल हैविंग लेदर सीट कवर एंड न्यू टायर्स, AC फिटेड, सिंगल हैंड ड्राइवन मतलब एक जन दिन का है, नो एक्सीडेंटल, जो माइलेजेस होता है माइलेजेस 9 किलोमीटर एंड इट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट एंड इंश्योरेंस एंड द PUC डन एंड प्राइस नेग्लिजिबल, मतलब आप वहां पे जाके बात कर सकते हो, जो थोड़ा बहुत छूट हो सकता है। कॉन्टैक्ट वैष्णवी या दुर्गा ऑटोमोबाइल कीर्तिनगर, फोन इतने पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपका एडवर्टाइजमेंट था। इस तरीके का आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। तो आपको समझ आ गई होगी एडवर्टाइजमेंट की। अब नए और चलते हैं, नया फॉर्मेट को, नई चीजों को समझते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा लग गया होना, अगर आपने चीजों को समझा होगा एक बार लाइक जरूर करना। ठीक दोस्त, चलो नई चीजों को देखते हैं। अब जो है अब हम देखेंगे दूसरा, जो कि आपने देखा वहां पे एडवर्टाइजमेंट की बात। अब देख लो आप पोस्टर भी भाई बहुत इजी तरीके से होता है। चीजों को समझो जो मैं बता रहा हूं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट पोस्टर है जिसमें कि आप सामने देख रहे हो रोड सेफ्टी वीक दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि 6 से लेकर 12 जून 2023 में रखा गया था। आपके सामने एक पोस्टर दिख रहा है, यहाँ पे इस पोस्टर को देखना और इस चीजों को समझने की कोशिश करना। देखो मेरे भाई, आपके सामने पोस्टर में क्या होता है कि आपको एक बॉक्स के अंदर में एक पोस्टर बनाना होता है, उससे रिलेटेड चीजों को लिखना होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक रेड लाइट है और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन है जो कि रोड सेफ्टी के बारे में बता रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डोंट यूज मोबाइल फोन व्हाइल द ड्राइविंग, मतलब जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। जिसमें कि आपके सामने यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स को डाल दो, आपका पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक पॉइंट याद रखना कि पोस्टर जिससे रिलेवेंट होगा वही कीवर्ड्स को आप यूज करना। जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हो, लाइफ इज प्रीशियस, टेक केयर, ड्राइव केयरफुली, आपने एक कैची वर्ड डाल दिया यहाँ पे। फॉलो ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। नेवर जंप रेड लाइट को कभी जंप नहीं करना। डोंट मिक्स ड्राइविंग एंड मतलब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग केस नहीं होना चाहिए, मतलब करोगे तो केस लग जाएगा। कह रहा है नेवर यूज अ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, जब भी आप चला रहे हो तो भाई आपके ऊपर में कोई भी मतलब कि फोन ऑन कभी हो, मित्री का कॉल ना आ जाए, ये भी चीजें याद रखना है। मेंशन योर व्हीकल्स रेगुलरली, मतलब अपना मेंटेन करके रखो जो भी चीज है। क्या ऑलवेज ओवरटेक फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द व्हीकल्स, राइट हैंड साइड से आपको ओवरटेक करना चाहिए। ऑलवेज कैरी व्हीकल्स पेपर्स एंड द ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑलवेज ड्राइव इन योर लाइन एंड यूज द प्रॉपर इंडिकेटर्स बिफोर यू चेंज द लेन, आपको इंडिकेटर देना चाहिए यहाँ पे। और ये सारी चीजें किसके द्वारा इशूड किया गया, इशूड बाय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप मुझे कमेंट कर बताओ मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी कौन है, मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है अभी किसके अंडर में है। तो इस तरीके से कोई भी पोस्टर है आपको कैची वर्ड लिखना है, बढ़िया तरीके से सेट कर देनी है। समझ आ रहा है? तो भाई ये मिनटों का खेल होता है, लेकिन आप लोग भाई हम्बल हो जाते हो बहुत ज्यादा। जैसे आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक और पोस्टर देख लो, ये दूसरा पोस्टर दिखा रहा हूँ, देखो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, मतलब कि डोनेशन डे है, यहाँ पे डोनेटेड ब्लड करना है, द बॉन्ड ऑफ लव विद द गिफ्ट ऑफ लाइफ, ये देख सकते हो। या आपने कोटेशन डाल दिया, आप भाई कोई भी कोटेशन डाल सकते हो, अपने हिसाब से भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं भाई, इतना टेंशन बाजी बात नहीं है। बस आपको चीजों को समझना है। देखो कैसे आपने वी आर ब्लड ब्रदर्स वन एंड ऑल, ये पॉइंट आप देख रहे हो। एन हेल्दी पर्सन बिटवीन 18 to 60 ईयर ऑफ एज कैन डोनेट ब्लड, मतलब कि जो भी 18 से 60 साल के लोग हैं वो आप ब्लड को डोनेट कर सकते हो। क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, डोनेटिंग ब्लड इज द नोबल एक्ट ऑफ सर्विस नॉट ओनली टू द अलिंग बट ऑल्सो ह्यूमैनिटी एट द लार्ज, मतलब आप जानते हो ब्लड रक्तदान महादान सुना होगा आप लोगों ने, तो ब्लड देना एक बहुत ही पुण्य का काम भी होता है, ये भी चीजें समझ लो। द गिफ्ट ऑफ ब्लड इज द नोबलेस्ट एंड द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द गिफ्ट्स, मतलब सभी के लिए क्या होता है, सब जने के बस की बात भी नहीं हो तो ब्लड डोनेट करना। लेकिन आपको मैंने 10th में अगर आपने पढ़ा होगा SSP पे वो वाले चैनल पे, तो आपको एक पॉइंट बताया था मैंने साइंस में कि जो हमारे पास है RBC होता है, रेड ब्लड सेल, ये कितने डेज का होता है, 120 डेज इसकी लाइफ होती है। और ये 120 डेज मतलब कि ऑलमोस्ट आपके 4 मंथ में ये आपका ब्लड जो होता है टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप इसीलिए कह रहा हूँ बड़े होकर जब आप ब्लड दे भी दोगे तो टेंशन नहीं है, कुछ पल के लिए आपको थोड़ी वीकनेस हो सकती है, बट आफ्टर 4 मंथ वो ब्लड ऑटोमेटिक आपके स्प्लीन में जाके खत्म हो जाता है। और स्प्लीन को ब्लड का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें याद होगी कि डोनेटिंग ब्लड सेव्स द लाइफ एंड नो कॉस्ट ऑफ रिस्क ऑफ द ऑनर, मतलब डोनर, ये देखा होगा आपने, जो डोनर होता है वो उसका कोई रिस्क नहीं होता, आपने देखा होगा। आप साइंस में अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको ये पॉइंट पता होगा, जो डोनर होता है और रिसीवर होता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है। हाँ, AB जो है, AB आप
किसी से भी ले सकते हो। तो आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई। ओ नेगेटिव बहुत रेयर होता है, समझ रहे हो बात को। कम फ्रॉम एंड द डोनेट द ब्लड वॉलंटरी एंड द रेगुलेटरी, ये आप यहाँ से आ सकते हो, अब ब्लड दे सकते हो। सिंपल सा पोस्टर है, यहाँ पे किसके द्वारा इशू किया गया है, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप साइंस में पढ़े होंगे ना, एड्स का ये फुल फॉर्म भी आया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मुझे आप लोग बता दो ये जो होता है HIV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितना आप लोग 10 में भूल गए हो या याद है। इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हो, बहुत ईजी होता है, बहुत आराम तरीके से कर सकते हो। अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने एक दोस्त यार में शेयर जरूर करना, यही रिक्वेस्ट आप लोग से, क्योंकि ह्यूमैनिटीज को मैंने सेपरेट इसलिए किया क्योंकि मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अब देखते हैं आप लोग का क्या सपोर्ट होता है मेरे भाई। ये पोस्टर आप आराम से इजीली यहाँ पे कर सकते हो, जैसे ग्लोबल है। अब मे भी आप इस बार G20 का कंप्लीट करके जाना, क्या आप तो G20 का आ सकता है। तो इस तरीके की सारी चीजों को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये पॉइंट आप तैयार रखो कि भाई पोस्टर के लिए इजी तरीके से कर सकते हो। ये सारे आपको सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा, बस आपको कंप्लीट देख लेना। अगर सपोर्ट मटेरियल नहीं मिलेगा आप टेंशन मत लो, मैं जो लिंक दूंगा ना आपको कमेंट बॉक्स में, आपको लिंक होगा, उस वेबसाइट पे जाना। उस वेबसाइट के ऊपर आपको कॉर्नर बार पे जो हेडिंग होती है, जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, क्योंकि वहां पे आपको ऑफिशियल चीजें मिल जाएगी, वहां पे आपको DU वेबसाइट मिल जाएगा और वहां पे ऑप्शन में जाके सपोर्ट मटेरियल आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाइयों, ये पॉइंट हो गया। अब अगला चलते हैं, ये सारे आपको उसमें से मिल जाएगा। आप इतनी सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे मतलब कि अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो ये सारा पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है। ये MCQ करने का मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्टर किस किस पे कह रहा है, ड्राफ्ट कह रहा है, अगला कह रहा है ड्राफ्ट अ पोस्टर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एंड द डिपिक्टिंग द डू एंड डोंट्स कोविड-19, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कोविड-19 का है, ये आपको बताना चाहिए। ये क्रिएटिंग अवेयरनेस टू सेव वाटर के ऊपर में, ये भाई हमेशा पूछा गया है। तो ब्लड हो गया, सेव वाटर हो गया, पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉसिंग वाला हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिवर्सल टॉपिक्स होते हैं जो आपके आते ही आते हैं। अगला टॉपिक अब देखते हैं स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग आप लोग को मैं भाई जो भी ये स्पीच राइटिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, अभी मैं आपको डिबेट करवाता हूँ। तो मेरे भाई अब जो देखेंगे, अब हम देखेंगे डिबेट। तो डिबेट को समझो कैसा है, डिबेट आपके 2 टाइप्स के होंगे, एक तो आपके फेवर में होगा, एक आपके अगेंस्ट होगा। और इस बार मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके डिबेट्स आने वाले हैं ये डिबेट्स आपके फेवर वाले होंगे। तो समझो चीजों को लिखना कैसे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको कॉपी पेस्ट करके आना है। तो ये कॉपी पेस्ट आप भूलना मत, चुपचाप से कर देना, आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिबेट राइटिंग क्या क्या होता है। कह रहे डिबेट अबाउट द फॉर्मल, जो फॉर्मल डिस्कशन होता है उसके बारे में बताते हैं। जो आर्गुमेंट होता है पर्टिकुलर मैटर पे जो दिखाते हैं हम, एक तो होता है हम डिलीवर इन फेवर और अगेंस्ट सब्जेक्ट के हो सकते हैं। मतलब आपको बता दिया कुछ चीजें, जिससे मान लो कोई डिबेट होता है, कोई डिबेट फेवर में भी होता है, कोई डिबेट क्या होता है अगेंस्ट भी होता है। तो हम आगे देखते हैं क्या क्या चीज को संभाल सकते हो और कैसे चीजों को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। मेरे भाई आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डिबेट राइटिंग टिप्स होती है क्या करना होता है, क्या इसमें पॉइंट 2 पॉइंट याद रखना। कह रहे हैं यहाँ पे चूज वेदर यू वांट टू राइट फॉर और अगेंस्ट द मोशन। मतलब कि आपको ये देखना है यू वांट टू राइट फॉर और अगेंस्ट द मोशन। मोशन मतलब अगर आप किसी के फेवर में लिखना चाहते हो या उसके अगेंस्ट में लिखना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द साइड यू वांट टू सपोर्ट एंड हैव मोर इंफॉर्मेशन ऑन दैट। मतलब आप उस चीज को सिलेक्ट करो। तो ये भी पॉइंट याद रखना, अगर वहां पे मेंशन नहीं किया गया है, एक पॉइंट याद रखो, अगर डिबेट के अंदर में अगर वहां मेंशन नहीं किया गया है कि आप इसके मोशन ऑफ फेवर, इसके फेवर में लिखो या अगेंस्ट लिखो, तो वहां पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। वहां पे आपको दोनों में से जो आए वो लिख देना। अगर किसी टॉपिक का आपको फेवर आ रहा हो तो फेवर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, अगेंस्ट आ रहा हो तो अगेंस्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना। ये डिपेंड करता है आप पे, समझ रहे हो बात को। ये बात किसी ने ना बताई होगी आपको, ठीक है भाई। कह रहा है सपोर्ट योर आर्गुमेंट विद द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब कि ये नहीं कि हवाबाजी में आप उसकी बुराइयां करे जा रहे हो या उसके फेवर करे जा रहे हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। तो अगला पॉइंट देखो क्या क्या होता है, यहाँ पे हो गया। कह रहा गिव योर सपोर्ट ऑफ योर व्यू, आपके व्यू में क्या है वो क्लियर आर्गुमेंट होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, वैल्यू पॉइंट्स शुड बी डेवलप इनटू पैराग्राफ में डालना है। यू कैन यूज द पोलाइट, मतलब जो चीजें पोलाइटली वो चीज का यूज कर सकते हो। बीइंग विथ, आपने यहाँ पे एक पॉइंट को याद रखना है, मैं यहाँ पे 2 चीज को बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। कह रहा है यहाँ पे बीइंग विथ, क्या कह रहा है, बीइंग विथ ऑनरेबल चेयरपर्सन्स, जजेस, टीचर्स एंड मे डियर फ्रेंड्स, आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यू फॉर अगेंस्ट द मोशन। मतलब कि व्यू फॉर अगेंस्ट द मोशन टॉपिक, जो भी यहाँ पे टॉपिक हो, इट मींस कि आप इतना टर्म्स को क्या कर सकते हो, आराम से चीजों को समझ सकते हो, रट सकते हो। कह रहे यूज पावरफुल एक्सप्रेशन लाइक, मतलब ये सारे रटने के मतलब सीधा समझ रहे हो, लिख के देख के माइंड में सेट कर लेना, ठीक भाई। और ये क्या कर सकते हो, आई डोंट लाइक टू आर्ग्यू, ई मे ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मे आई आस्क, ये सारी चीजें क्या होता है डिबेट में पूछे जाते हैं। तो ये सारे टर्म्स को आपको डिबेट में यूज करना बस, और क्या है मेरे भाई, समझे यहाँ पे ये सारा पॉइंट्स है। और उसके बाद में डिबेट में क्या होता है, जो आपका कंक्लूजन बता देना। मेकिंग मार्किंग स्कीम क्या हो, फॉर्मेट का 1 नंबर
नंबर मिल जाएगा, कंटेंट का 2 और एक्सप्रेशन का आपके पास 2, तो टोटल आपके डिबेट कितने हो जाएंगे, 5 नंबर के हो जाएंगे। तो एक हम डिबेट यहाँ पे देखते हैं। डिबेट हमारे सामने क्या है मेरे भाई, डिबेट हमारे सामने आ चुका है कि जो सैंपल डिबेट देखते हैं, यू आर श्रेया एंड श्याम, मॉडर्न पब्लिक स्कूल जयपुर, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन सेड ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस are the future of education style, write a debate either for against of motion 120 150, मतलब आप चाहे तो फेवर में लिख सकते हो या मोशन को अगर अगेंस्ट में लिख सकते हो। ये बताना चाह रहा है यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है। क्या दिख रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस ऑफ द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो स्टाइल है हमारे, जो आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, ये सारे क्या हो सकते हैं, यूजफुल है या नहीं है, आप चीजों को समझो किस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहला बात, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, कहना क्या चाहता है, ये कहता है यहाँ पे ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल फॉर द मोशन, मतलब आपको मोशन के लिए आगे मतलब फेवर में लिख रहे हो। देखो यहाँ पे, यहाँ पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड द डियर फ्रेंड्स, I stand before you express my view on the topic online education, मतलब ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस फॉर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड स्टाइल फॉर द मोशन, मतलब अगेंस्ट में लिख लो यहाँ पे, मतलब कि उसके फेवर में। तो यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको कंप्लीटली माइंड में सेट कर लेना है डिबेट के लिए, और ये पॉइंट आप किसी भी तरीके का एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको ये पॉइंट छाप देना है, ठीक है भाई, समझ रहे हो यहाँ पे। उसके बाद एंड टुडे आई श्रेया ऑफ क्लास 11th विल बी स्पीक फॉर द मोशंस इफ यू आर सो ओल्ड माइंडेड, मतलब आप मान लो किसी को बोलते हो कि कोई भी ऑनलाइन, मतलब कि हमारे मान लो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, दादा दादी होते हैं, वो सोचते हैं कि यार तुम लोग क्या करते हो, तो पूरे फोन पूरे पढ़ते हो या गेम खेलते हो, तो उन लोग का माइंडसेट ये होता है कि मेरे भाई आपको बुक्स में ज़्यादा मतलब बुक्स के अंदर में ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो ये इसलिए बता रहा है, इफ यू आर सो ओल्ड माइंडेड एंड थिंक दैट कंप्यूटर विल डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टडीज, अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड माइंडेड को, अगर आप सोचते हो कि बच्चों के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे इन्होंने गेम खेल लिया भाई, तो यहाँ कर आई एम रियली सॉरी बिकॉज लेट मी रिमाइंड, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं दैट यंग जनरेशन हैज गॉन अ लॉन्ग वे विद कंप्यूटर, जो नई जनरेशन है बट कंप्यूटर के साथ जाना चाहते हैं भाई, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, याहू, फेसबुक, मैसेंजर, ये सारे यूज करना चाहते हैं नई जनरेशन। आप लोग मुझे बता दो कौन कौन इंस्टाग्राम चलाते हो, और जो भी चलाते हो आप लोग फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है। व्हेन मोस्ट पेरेंट्स थिंक द लर्निंग फ्रॉम द कंप्यूटर, व्हेन मोस्ट पेरेंट्स थिंक ऑफ लर्निंग फ्रॉम द कंप्यूटर्स, जो भी बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कंप्यूटर से लर्निंग का, देखो यहाँ पे क्या है, सोशलाइजिंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक अपीयर्स बिफोर देयर आईज, इट इज द बिगेस्ट साइबर ट्रेजेडी एंड दीस आर डेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ साइट्स बियॉन्ड द फर्स्ट फेसबुक, अन अकेडमी हो गया, खान अकेडमी, बायजूस, एसएसपी, एसएस पाठशाला, समझ रहे बात को, द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म इज एंडलेस एंड एवर ग्रोइंग, ये सारे क्या है, एंडलेस टीचर मतलब टीचिंग प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पे देयर आर द मिलियन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स हु यूज द वेबसाइट्स एंड app for their exams preparation and they are most free and it what make on turn away the traditional paper guides and Google has already replaced, आपने देखा होगा जो हमारे पास पहले बड़ी मोटी बुक्स हुआ करती थी, गूगल ने इसको टोटली क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस तरीके की सारी चीजें आपको समझ आ जाना चाहिए। वर्ल्ड गुरु टू बी बिकम द ग्रेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइडर, मतलब गूगल जो है वर्ल्ड का गुरु बन चुका है, और गूगल सबसे पहले भारत में 1995 में आ गया था। देखो, ई लर्निंग इज ऑल्सो इसेंशियल बिकॉज वी कट ट्री टू मेक पेपर एंड बुक्स, सो दिस इज अ बेटर सॉल्यूशन। हम पेपर बनाने के लिए पेड़ को काटते हैं, इससे अच्छा सॉल्यूशन है। रादर देन लिविंग द लाइफ ऑफ द कंज्यूमर, लेट्स द कंट्रीब्यूट, लेट्स बाय ई बुक्स एंड इंस्टेंट ऑफ कलेक्टिंग बुक एंड लेट कन्वर्ट आवर फोन एंड द कंप्यूटर इनटू द मॉडर्न लाइब्रेरी। जो हम लाइब्रेरीज में किताबों को इकट्ठा करते हैं, अपने फोन को ही क्या बना देते हैं, लाइब्रेरी बना देते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे पीडीएफ आपके फोन में पड़े रहते हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, इसलिए आप इस चीज को बता सकते हो। और यहां पर लिख देना आपको लास्ट में थैंकिंग मतलब थैंक यू। अगर मान लो कोई भी अगेंस्ट लिखना है, अगेंस्ट के मोशन में क्या होगा, ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय टॉपिक फॉर द डे इज ऑनलाइन क्लासेस एंड फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम, आई चूज टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन। मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट बोलने के लिए शुरू हो गया हूं। कह रहा ऑनलाइन लर्निंग जो होता है, ई लर्निंग रेफर टू लर्निंग कंडक्टेड द वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टाइपिकली ऑन द इंटरनेट। देयर इज अ नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर
टीचर्स एंड द स्टूडेंट, मतलब टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, ये अगेंस्ट लिख रहा है, ये भी बात सही है, आप उस साइड हो मैं इस साइड हूं, बट हम दोनों का दिल क्या है, कनेक्टेड है। तो इस बात पे एक बार कमेंट में आप लोग हार्ट जरूर भेजना, ठीक है शेर सहेलियों, मैं देखना चाहता हूं हमारे शेर सहेलियों में कितना हिम्मत है और कितना हमारे से कनेक्टेड है, ठीक भाई, देखना चाहते हैं हम, प्लीज भाई समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट यहां तक समझ आना चाहिए। ये अगेंस्ट लिख रहा है, अगेंस्ट में वही सारी चीजें जो आप समझ सकते हो। कह रहा आई चूज टू स्पीक बोल दिया इन्होंने, क्या होता है यहाँ पे टीचर स्टूडेंट में, कह रहा इट इज द डिक्रीज द स्कोप ऑफ एडजस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ ऑडियंस, देयर आर अ लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड द सेल्फ असिस्टमेंट मैकेनिज्म्स, इट कुड आल्सो रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अमंग द टीचर्स सिंस इन्वॉल्व ओनली ब्रेन वर्क एंड नॉट फिजिकल वर्क। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी टीचर्स होते हैं अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे तो वो भाई सिर्फ आप ऑनलाइन चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। अगर आप फिजिकल वर्क करना चाहते हो, अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोई भी एनी सब्जेक्ट्स, आप लोग भाई आप आराम से अपने कोचिंग में आ सकते हो इजी तरीके से। 3 दिन का डेमो है, आराम से डेमो में पास, तो मतलब आपका एडमिशन पक्का, और इतनी 110% गारंटी है कि 90+ का तो भाई डंका बोल के ह्यूमैनिटीज वाले को हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और उतना 90% ला के देते हैं। जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितनी हमारी टीम बैठी किसी भी ब्रांच में, ये अपने SSP का भाई सबसे बड़ा ब्रांड है अपने इलाकों में। लोगों किसी से फटती है बट कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारा समीर भाई है, जब तक हर चीज पॉसिबल है। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन में कनेक्टेड रहो, नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखना, जो भी वीडियो अपलोड होगी 110% ओरिजिनलिटी चीज अपलोड होगी। समझ रहे हो मेरे शेडियो, कह रहा डेंट टू गेट लेदरिंग एंड ऑल्सो लेट टू लैक ऑफ डिसिप्लिन कम होते हैं। जैसे अभी आप लोग फोन को सो को देख रहे होगे, लेट के देख रहे होगे, हाँ या ना। फिर भाई देयर इज अ नो प्रॉपर शेड्यूल्स नहीं होता है, कभी भी आपके पास वीडियो अभी आया तो आप देख रहे हो शाम में, ये सारी चीजें। इंटरेक्शन इन्वॉल्व द फिजिकल लर्निंग, पीपल टेंड टू मेक फ्रेंड हु सपोर्ट देम एंड द मेंटर हु गाइड देम, दस नो मैटर हाउ फास्ट टेक्नोलॉजी इज फिजिकल वे टू लर्निंग शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी कितने भी फास्ट ग्रो कर दे, लेकिन फिजिकल मोड को कभी भी बीट नहीं कर सकता। इस चीज को भाई मैं भी सपोर्ट करता हूं, समझ रहे हो बात को। तो ये आपके अगेंस्ट हो गए। तो इस तरीके का आप बहुत सारे टॉपिक को लिख सकते हो जो कि डिबेट का आपको समझ आ गया होगा, डिबेट में क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे देखो ओल्ड एज, ओल्ड क्या है, ओल्ड एज होमेज आर द नेसेसरी, ये आप किसी के फेवर में लिख सकते हो। चलो आप लोग लिख के देखना यहाँ पे, यू आर स्नेहा स्नेहिल ऑफ इंडियन, मतलब इंडियन पब्लिक स्कूल आगरा से, राइट ए डिबेट ऑन द टॉपिक ओल्ड एज होमेज आर द नेसेसिटी इन टुडे वर्ल्ड एंड यू कैन गिव योर आर्गुमेंट इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन। ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, आप यहाँ से आप इसे ट्राई करना। और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको यूज करना चाहिए, और इंग्लिश का ये आपके 3 से 4 टॉपिक इजी तरीके से आ जाना चाहिए। अगर समझ आ गया हो तो एक बार आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में जरूर बताना, ठीक दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन एंड जय हिंद।